हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज दिन हो गया, तारीख डेट हो गया आज 15 जून। और जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का जो टेंटेटिव डेट है, जो चेंज होना तय है, लेकिन अभी हम तभी मान लेते हैं टेंटेटिव कि 31 अगस्त है। ये डेट चेंज होगा क्योंकि इसी दिन यूपीएससी का पेपर है, मेंस का 30 अगस्त को है, मेंस का पेपर है। तो ये डेट तो पक्का ही चेंज होगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन अभी भी हम मान लेते हैं इफ बट ये ज़्यादा भी जाएगा तो ये +7 to 10 डेज ही ज़्यादा जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। तो आप इसी डेट को मानते हुए अपनी तैयारी करिए। तो आज इसके अनुसार आपके पास अब कितने दिन बच गए हैं? 75 डेज लेफ्ट हो गया है। अच्छा, उससे ही इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोग बताइए, आप लोग में कितने लोग अब तक फॉर्म भर चुके हैं? सबसे पहला काम है कि फॉर्म फिल कीजिए, सबसे पहला काम। अगर फॉर्म फिल करने में दिक्कत हो रहा है तो बहुत दिक्कत है। सबसे पहला काम है कि आप फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद ही कुछ काम है। तो मेरी बात मानिए और अगले 2 से 3 दिन में आप फॉर्म फिल कर लीजिए, अनटिल अनलेस आपका सर्टिफिकेट का कोई इशू ना हो। उसमें सिर्फ 2 सर्टिफिकेट, जो ओबीसी के लिए एनसीएल, BC1 BC2 के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी के लिए अगर किसी के पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट पहले है तो वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें उसमें कोई इब्बट नहीं है। और SC ST के लिए भी एलिजिबल है, बस एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का है। तो जिनका नहीं बना है, अगले 2 से 3 दिन में कोशिश कीजिए कि आप लोग बनवा लें इस सर्टिफिकेट को और जल्दी से फॉर्म फिल कर दें। चलिए, सबसे पहला काम है फॉर्म फिल करना, उसके बाद काम है पढ़ाई करना। तो वैसे बच्चे जो पहली बार फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठेंगे, या वैसे बच्चे जो अब पिछले 3-4 अटैम्प्ट से दे रहे हैं और उनका एक आध बार हो भूल चूक से कभी प्रीलिम्स हो गया है, एक सिंगल टाइम प्रीलिम्स पास किए हैं, और उसमें भी जो 70वीं बीपीएससी था उसका वो प्रीलिम्स फेल कर गए हैं, मतलब नहीं क्वालिफाई कर पाए थे। तो उन लोगों के लिए एकदम कहना चाहूँगा कि जो इन तीनों कैटेगरीज में हैं, ये तीनों लोग अगले 75 डेज को सिर्फ फोकस कीजिए अपने प्रीलिम्स पे, प्री ओनली। मेंस, नो मेंस, एकदम बिग नो, जितना बड़ा नो हो सकता उतना बड़ा नो है कि मेंस की कोई तैयारी नहीं, मेंस के बारे में सोचना भी नहीं है। अगले 75 दिन आपको सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। और जो लोग सेल्फ कोचिंग ले रहे हैं, सबसे पहले तो जल्दी से अपने कोचिंग का सिलेबस को निपटवाइए। और अब अभी कोई कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो कोचिंग लिए हुए हैं उनको भी जल्दी से बोलिए अपने टीचरों को, मेरा सिलेबस जुलाई से पहले, मतलब अगले 1.5 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर 1.5 महीने, अगले 1.5 मंथ में आपका नहीं होगा पेपर सिलेबस कंप्लीट, तो आप नहीं हो रहे सेलेक्ट। तो मेरा तो मानना है कि बीपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको सिर्फ 2 ही चीज़ की आवश्यकता बीपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए, कि सेल्फ स्टडी कीजिए खुद से और एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे पास आज एक लिंक आया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें वो बोले हैं कि फ्री टेस्ट लेंगे, 20 टेस्ट के आसपास से फ्री टेस्ट वो लेने वाले हैं। तो आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे वो लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जो फ्री टेस्ट दे रहे हैं, एक कोचिंग है, उसी कोचिंग का मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिखा था, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ज़रूर, जहाँ भी फ्री का कुछ मिल रहा है, टेस्ट वेस्ट मिल रहा है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। क्या जाता है, मान लीजिए 20 टेस्ट हैं,
हमेशा पूरा नहीं होता है कि पूरा ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं, इस सोच में मत रहिए। 20 टेस्ट है तो 10 टेस्ट तो कम से कम दीजिएगा खुद से। मतलब 3000 क्वेश्चन, मतलब 1500 क्वेश्चन लगा चुके हैं होंगे, तो क्वेश्चन लगाइए करंट अफेयर या आप कोई वीक पोर्शन है उसको कीजिए। एक तो ये है आप लोग, और सेल्फ स्टडी में भी देखिए कि सिलेबस में क्या इम्पोर्टेंट है, सिलेबस में कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन से इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो आपको करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तो आप लोग देखे होंगे सिलेबस में सब। उससे पहले आप लोगों के पास और क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए PYQ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, जिसमें अगले 10-15 64 से या 56 से लेकर अभी 69 तक का सारा क्वेश्चन उसमें आपके पास रहना चाहिए। PYQ जरूर रखिए, एक तो ये रखिए, और एक स्टॉप वॉच रखिए, और स्टॉप वॉच से 6 आवर से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की। ये 2 चीज़ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद मैं बोल रहा था कि सिलेबस को देख के सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री को देखिए कि बहुत अच्छे से थॉरो पढ़िए हिस्ट्री में। लेकिन सेक्शन 4 है, एनिशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है और बिहार स्पेशल है। ये 4 सेक्शन मिला के 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, आपको ही पता है। इसमें ये दोनों का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मॉडर्न और बिहार स्पेशल का इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये सेक्शन आपको देखना है। साइंस में भी 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इस बार कुछ एक्स्ट्रा भी पूछा था, और इन तीनों चारों से मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछता है। ये सेक्शन भी आपको करना चाहिए, इम्पॉर्टेंटली एकदम ध्यान में रख के कर लेना चाहिए, ठीक है। और क्या बच जाता है, ये 2 सेक्शन और करंट अफेयर से भी 30 क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको कहूँगा कि 2 चीज़ ये दोनों आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, हिस्ट्री और साइंस पढ़ना शुरू कर दीजिए। साइंस के घटना चक्र मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियो डाल रखा है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो, तीनों का डला हुआ है, आप लोग ज़रूर उसे देखिए। घटना चक्र मैंने चैप्टर वाइज कराने की कोशिश की, आप लोग उसे ज़रूर देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और टेस्ट ज़रूर दीजिए, जैसे इन सब को अगर कोई चैप्टर पढ़ते हैं, मान लीजिए फिजिक्स से आज पढ़ लिए, मोशन ही पढ़ लिए या लाइट पढ़ लिए, कोई भी एक चैप्टर पढ़ लिए, तो इससे रिलेटेड कम से कम 100 क्वेश्चन लगा जाइए, 100 क्वेश्चन चैप्टर का 100 क्वेश्चन। सबसे पहले PYQ में देखिए कि लाइट से कौन कौन से क्वेश्चन है, या मोशन से कौन कौन से क्वेश्चन है, उसको कीजिए। फिर कोई भी टेस्ट पेपर उठा के देखिए कि साइंस से कौन सा क्वेश्चन पूछा है, फिजिक्स में भी, उसमें भी, लाइट में। इस तरह से आपकी तैयारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और आप लोगों को हेल्प करने के लिए ही मेरा 2 चीज़ और मानना है जो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, कि आप लोगों को यू हैव टू स्टडी बुक, किताबें पढ़नी पड़ेगी। और आप लोग किताब पढ़ने से भागते हैं, तो मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ मिलकर किताब को कंप्लीट कर दिया जाए। उसमें मैं 2 किताब रखूँगा, जो स्पेक्ट्रम में आप लोगों को करा दूँगा, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे कम 10 से 15 सवाल, तो इसकी तैयारी अच्छी करा दूँगा। और साइंस में मैं आप लोगों को घटना चक्र करा दूँगा, ठीक ना। और करंट अफेयर में 2 मैगज़ीन, कोई भी 2 मैगज़ीन, जो भी आप 2 मैगज़ीन बोलिएगा वो करा दूँगा। मंथ वाइज प्रतियोगिता दर्पण जनवरी से आप लोगों के लिए वीडियो बना कर डाल दूँगा। मंथ वाइज प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी से लेकर जुलाई तक, जून तक आप लोगों को करा दूँगा। ये हम आप लोगों के साथ करा देंगे आपको। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले अपना डेली टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि आज हम दिन में क्या करने वाले हैं। डेली टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, समझ गया। अगर आप लोगों को उससे फिक्स नहीं होता, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नहीं होता है तो हम डेली टारगेट पे आप लोग को दे दिया करेंगे, ठीक है।
और इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा कि जब आप बैक टू बैक इतने नंबर ऑफ इतना ज़्यादा सीट देख रहे हैं। और इसके लिए क्या है, मेंस देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्रीलिम्स निकालें। ऐसे भी मैं उन्हीं छात्रों से बात कर रहा जिनका 70वीं प्रीलिम्स नहीं हुआ। आप लोगों ने अपना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी 70 पीपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकाल कर खो चुके हैं। तो इस बार कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं रहना चाहिए। सब चीज़ पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से चले जाएंगे और लास्ट में हो जाएगा, नहीं, बहुत अच्छी तैयारी करनी है। तो एकदम अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि हम बहुत पढ़ें, बहुत पढ़ाई करें। और बिना 6 से 8 घंटे पढ़े नहीं होगा सिलेक्शन, ये भी जान जाइए। सिलेक्शन लेना है तो यू हैव टू स्टडी मिनिमम 6 आवर, मिनिमम। समझ रहे, एक दिन में तो 6 घंटे का पेपर लिखते हैं मेंस में, तो 6 घंटे पढ़ना कौन सी बड़ी बात है, समझ गया। और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है। कंपटीशन कोई आसान नहीं होने जा रहा। लोग कह देते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स आया तो कट ऑफ कम जाएगा। पिछली बार कहाँ कट ऑफ गया, कम गया। जो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ था वही 70 बीपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ था, समझ रहे हैं। यहाँ था 300 समथिंग सीट, यहाँ था 2000 प्लस सीट्स, तब भी कट ऑफ सेम था। अब कोई उसमें हम एक पार्ट में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन हार्ड, क्वेश्चन आसान, किसी तरह का क्वेश्चन आएगा। आप लोगों ने क्या सुना था कि नीट का पेपर बहुत ही टफ आया है, सुने होंगे कि नीट का पेपर बहुत टफ आया, लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं। 720 नंबर में फिजिक्स में सब रो रहे हैं। पता है टॉपर के कितने नंबर आए हैं? 680 नंबर आए हैं, 680 नंबर लाए हैं। ये ज़रूरी नहीं कि 720 आउट ऑफ 720 ही टॉपर का लाएगा, लेकिन 680 लाए हैं। जहाँ टीचर सब कह रहे हैं कि पेपर टफ आया, तब भी लाया ना 680 बच्चा। तो पेपर कैसा भी आएगा बीपीएससी का, 71st बीपीएससी में कैसा पेपर है, पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आए तब भी बच्चे कट ऑफ आराम से क्लियर करेंगे। लेकिन आपका नहीं होगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो, समझ गया ना। तो यू हैव टू स्टडी हार्ड, पढ़ाई कीजिए बहुत अच्छे से, और लगिए, जितना लगे हुए और लगिए, और लगिए, और पढ़िए, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।